दोस्तों आज बात करते हैं कृष्ण भगवान की छठी की। क्यों मनाते हैं इसके विषय में भी आपसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी बात कि कृष्ण भगवान की छठी क्यों मनाते हैं। जब जन्म होता है किसी बालक का तो उसकी छठी मनाना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि छठे दिन जो है बालक को रात्रि में छठी इसीलिए मनाई जाती है कि उज्जवल भविष्य, सुखद जो है जीवन और स्वास्थ्य के लिए जो है छठी मनाई जाती है। कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और वो जब नंद के गांव पहुँचे और वहाँ पर उनको यशोदा माँ के पास रख दे दिया गया और उन्होंने 5 दिन सौर के बिता करके छठवें दिन जब छठी मनाई तो उस दिन वो कढ़ी चावल दही बड़े और ये सब चीज़ें बनाए गए थे। तो ये तो एक रिचुअल हैं जो भी किए जाते हैं, इसका जो है उससे लेना देना नहीं होता है। आप कुछ भी बनाए खाएंगे इसके आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि वो ग्वालों की जगह थी, जो है दूध वहाँ भर भर के होता था, इसलिए हर चीज़ दूध की दही की बनाई जाती थी। तो दही से क्या क्या बन सकता था, तो दही से कढ़ी, दही से दही बड़े और ये सारी चीज़ें बनाई जो कि जो है उस समय जच्चा को दिया जाएगा, जिससे कि उसे नुकसान नहीं होता था और वो छठी का खाना खाती थी। तो ऐसा होता ये षष्ठी का जो हमें पुराणों में उल्लेख मिलता है उसके पीछे का कारण हमें, जहाँ तक हम ये समझते हैं और हमें ये मानना भी चाहिए कि जब जो शिव और पार्वती के जो पुत्र थे, जो कार्तिकेय जिनका नाम पड़ा था, वो जब जन्म के पश्चात उनके हाथ से जो छूट करके, गंगा जी के हाथ से छूट करके उसमें जब खंडित हो गए तो 6 भागों में विभक्त हो गए थे और उनकी रक्षा षड माताओं ने की थी। जो षड माताएं, जो 6 माताएं थी, कृतिका नक्षत्र जो थे, कृतिकाओं ने 6 कृतिकाओं ने की थी, तो उनका नाम कार्तिकेय रख दिया गया था। तो ऐसे तो षडमुख उनका नाम हो गया, कार्तिकेय उनका नाम हो गया और जो है वो शिव जी के पुत्र तो थे ही। तो इसी तरीके से जो उन्होंने रक्षा की, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की, उनके सुखद जीवन की कल्पना की और उसके लिए वो मतलब प्रयासरत थीं। तो जब उन्होंने उन्हें माता पार्वती को सौंपा तो इसी आशा में कि वे जो है उन्होंने अपना पुत्र मान लिया और उनको बोला कि आप इसको हमारे पुत्र की तरीके से जो है रखेंगी। जब हमें आवश्यकता हो, जब हमें उस पुत्र की याद आएगी तो हम उससे मिलने आएंगे। तो षड माताएं जो थी, जब भी उनको कार्तिकेय की याद आती थी तो माता ने उन्हें अनुमति दे रखी थी कि हाँ, जब भी आपको उनकी याद आए तो आप आए। तो इस तरीके से षष्ठी की पूजा का विधान हुआ, जिससे कि बच्चे की और जो बच्चे की माँ है जिसने उसको जन्म दिया है, उसके जीवन का मंगल और उज्जवल भविष्य शुरू हो। और उसी के विधान से ये षष्ठी माता का जो पूजन होता है वो रात्रि में किया जाता है और इसी के कारण हम लोग सभी लोग षष्ठी का पर्व मनाते हैं। प्रभु की षष्ठी मनाने से हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग भी जो है प्रभु की शरण में हैं और प्रभु हमारी देखभाल कर रहे हैं और षड माताएं हमारे बच्चों की देखभाल करेंगी, उनकी रक्षा करेंगी, उनकी सुख और समृद्धि की जो है उनकी बागडोर उनके हाथ में है। तो ये कथा थी इसकी षष्ठी माता की, जो भी मैंने जानी थी, समझी थी, आपके साथ शेयर की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, फिर मिलेंगे।